लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहे हमले का है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश की लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन वर्तमान समय में ये व्यवस्था सभी तरफ से दबाव और हमले झेल रही है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की तुलना चीन से करना सही नहीं है। चीन एक केंद्रीकृत और एक रूप प्रणाली पर चलता है, भारत विकेंद्रीकृत है। यहाँ कई भाषाएं, धर्म और परंपराएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत का सिस्टम बहुत जटिल है, हमारी ताकत इसी विविधता में है। हम चीन की तरह लोगों को दबाकर तानाशाही नहीं चला सकते। भारत का ढांचा लोकतांत्रिक है और इसे इसी तरीके से रहना चाहिए जिसमें सबको जगह और सम्मान मिले। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत की तुलना चीन से करना सही नहीं है। चीन एक केंद्रीकृत और एक रूप प्रणाली पर चलता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत एक संवाद है जहां अलग अलग धर्म, विचार और परंपराएं एक साथ रहती हैं। लोकतंत्र इन सभी को जगह देता है और आज इसी व्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। उन्होंने चेताया है कि अगर अलग अलग भाषाओं, धर्म और परंपराओं को दबाया गया तो देश में दरारें गहरी होंगी। आइए आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनवा दे। Notice one thing, and this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो RSS वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। कांग्रेस नेता ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि सुपर पावर बनने का सफर ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ा होता है। ब्रिटेन ने कोयला और स्टीम इंजन पर कब्जा किया और साम्राज्य बनाया। अमेरिका ने कोयले से पेट्रोल और इंटरनल कंबशन इंजन की ओर बदलाव का नेतृत्व किया। अब दुनिया पेट्रोल से बैटरी इलेक्ट्रॉनिक मोटर की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज असली मुकाबला अमेरिका और चीन के बीच इसी ट्रांजिशन को लेकर है कि अभी तक चीन बढ़त बनाए हुए हैं। भारत इस टकराव के बीचों बीच खड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा है और इसी विविधता उसकी ताकत है। भारत के पास प्राचीन आध्यात्मिक और वैचारिक परंपरा है जो आज की दुनिया के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या रोजगार सृजन है। उन्होंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है, इस कारण हम पर्याप्त उत्पादन और नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। चीन ने बिना लोकतंत्र के उत्पादन दिखाया है, लेकिन भारत को उत्पादन का ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए भी चीन से प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ध्रुवीकरण की राजनीति मुख्य रूप से उन बेरोजगारों को निशाना बनाती है जिनकी नौकरियां विनिर्माण क्षेत्र में चली गई। भारत में भी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और इसे हल किए बिना लोकतंत्र और समाज पर दबाव बढ़ता जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।